भागलपुर के सच्चिदानंद कॉलोनी में लगी भीषण आग, 36 से ज्यादा घर जलकर खाक। आग लगने से कई सिलेंडर में ब्लास्ट। 0 माइल थाना इलाके का मामला। छपरा में भीषण आग का तांडव, 80 से ज्यादा घर जलकर राख। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मौके पर कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद। बगा में ट्रांसफार्मर फॉल्ट में से लगी भीषण आग। आग से 10 से ज्यादा घर जलकर राख। घटना में कई मवेशी भी मारे गए। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। समस्तीपुर में भीषण आगजनी से 100 से ज्यादा घर जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखीसराय सदर अस्पताल में लगी शॉर्ट सर्किट से आग। मरीजों में मची अफरा तफरी। ऑक्सीजन पाइप भी जलकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। साहिबगंज के जिरवावाड़ी ओपी थाने के कबूतर खोपी मोहल्ले में खाना बनाने के दौरान लगी आग। आग से 50,000 रुपए के नुकसान की आशंका। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गढ़वा के मझियाओं थाने के करुई गांव में अरहर और गेहूं के खेतों में लगी आग। 8.5 बीघे में लगी फसल जलकर राख। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का पता नहीं। राजगीर दौरे पर सीएम नीतीश कुमार। व्यवहारगिरी पहाड़ का किया हवाई निरीक्षण। आग से व्यवहारगिरी पहाड़ को हुआ था नुकसान। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने की समीक्षा बैठक। बढ़ती जनसंख्या पर बोले गिरिराज सिंह। कहा, एक समाज है जो 12 बच्चे पैदा करता है, कानून नहीं बनी तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम नीतीश पर हमला। कहा, शराब माफिया को पनाह देती है सरकार। सरकार में बने हुए हैं शराब माफिया। बिहार में इफ्तार पार्टी पर सियासत शुरू। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर ने कहा, महागठबंधन के नेता हर साल एकजुट होते हैं और साल भर मुसलमानों को डराते हैं। नवल किशोर ने कहा, इफ्तार खिलाने से सरकार बन जाती तो 12 महीने लोग इफ्तार खिलाते। इफ्तार के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर किया वार। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, इफ्तार पार्टी बीजेपी के एजेंडे पर फिट नहीं बैठ रही, इसलिए बीजेपी आलोचना कर रही। जहरीली शराब से मौत मामले में मानवाधिकार आयोग के स्वतः संज्ञान लेने पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान। कहा, मानवाधिकार आयोग के काम पर भी अब महागठबंधन के नेताओं को आपत्ति। पूछा, क्या महागठबंधन के नेताओं को संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है भरोसा? बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नोटिस पर कांग्रेस ने दी नसीहत। कहा, मानवाधिकार आयोग को नहीं बनना चाहिए राजनीति का हिस्सा। मोतिहारी शराब कांड पर मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने पर जेडीयू की सफाई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, आरोपियों की हो रही है गिरफ्तारी। मानवाधिकार आयोग को मोतिहारी की घटना पर संज्ञान लेने की जरूरत नहीं। जहरीली शराब से मौत पर मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने पर आरजेडी ने कहा कि शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा, कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बेटा में खनन टीम पर हुए हमला मामले में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सुशील मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी नेता अवैध बालू का खेल करते हैं और एमएलसी की टिकट जीवन कुमार को देते हैं, जिन पर बालू माफिया होने का आरोप। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने जेडीयू के कई विधायकों और सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया। नीरज कुमार बबलू ने कहा, जेडीयू के कई नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने को तैयार। बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में राज्य में 138 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। पटना में सबसे ज्यादा 67 केस मिले। इसके अलावा मुंगेर में 13 और खगड़िया में 10 मरीज मिले। मोकामा में मिला कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज। संक्रमित मिलने के बाद जिले में मचा हड़कंप। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। झारखंड में राज्यपाल ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका। ओबीसी आरक्षण विधेयक किया वापस। अटॉर्नी जनरल की सलाह पर विधेयक वापस। 2022 में सरकार ने पारित किया था बिल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। शराब घोटाले में की कार्रवाई की मांग। गुमला दौरे पर पहली बार जा रहे राज्यपाल। सड़क के रास्ते सीधे बिशुनपुर पहुंचेंगे राज्यपाल। वन विभाग बहुआयामी प्रशिक्षण भवन का करेंगे शिलान्यास। जैक की ओर से आयोजित होने वाले इंटर और मैट्रिक की परीक्षा 5 अप्रैल को समाप्त। कॉपी मूल्यांकन के लिए विभाग ने की तैयारी। राज्य में कॉपी जांच के लिए बनाए गए हैं कई केंद्र। आर्मी की जमीन अवैध तरीके से बेचे जाने के आरोप में बड़ी कार्रवाई। रिम्स रेडियोलॉजी विभाग के रेडियोग्राफर मोहम्मद अफसर अली को किया गया निलंबित। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, जल्द होगा निगम बोर्ड का गठन। बोर्ड निगम को लेकर कांग्रेस की तरफ से सूची सीएम को सौंपी गई। सत्ताधारी दलों के बीच सहमति बन गई है। आलम ने कहा, दोनों दल अपने अपने कोटे से आरजेडी को बोर्ड में जगह देंगे।
जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा, बोर्ड निगम की जल्द होगी घोषणा, तब तक आरजेडी को करना चाहिए इंतजार। हमारे नेता हेमंत सोरेन जानते हैं कि कैसे सबको साथ लेकर चलना है। दुमका में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। इस दौरान महंगाई, बेरोजगारी और राहुल गांधी के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान समाहरणालय पहुंचकर विरोध भी जताया। निगम बोर्ड बंटवारा मामले में झारखंड आरजेडी ने सीएम हेमंत सोरेन से हक मांगा। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर मनोज ने कहा, आरजेडी गठबंधन में, इसलिए आरजेडी को निगम और आयोग में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। धनबाद सिंदरी के कर्माटांड भोक्ता मेले में चाट खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, सबसे ज्यादा बच्चे बीमार। उल्टी और लूज मोशन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में लूट के दौरान अनाज कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। अनाज कारोबारी राजा बाबू को मारी गोली। अहियापुर के पटियासा में बदमाशों ने मचाया तांडव। पूर्णिया के धमदाहा में महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर लाखों के लेन देन का मामला। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों के पास से 200 से ज्यादा सिम कार्ड, फिंगर स्कैनर, मोर्फो मशीन, सैकड़ों पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद। बख्तियारपुर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। छात्रा को झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। भागलपुर में वन विभाग ने प्रतिबंधित कुचक मांस का किया बरामद। कई दिनों से हो रही थी तस्करी। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ ने की कार्रवाई। कछुए के मांस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। आरा में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। कोइलवर थाना क्षेत्र के धंडीहा में की गई हत्या। दहेज में बाइक की मांग को लेकर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। इधर नवादा में बाइक सवार अपराधियों ने होमगार्ड जवान से लूटे 2 लाख रुपए। अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए निकाल कर जा रहा था होमगार्ड जवान। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाने में मैथी गांव में मजदूरी मांगने को लेकर ट्रैक्टर चालक की पिटाई। ईद के लिए मजदूरी मांगने गया था चालक। जख्मी होने के बाद आरोपी फरार, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर। सुपौल में नशेड़ी की करतूत आई सामने। ट्रेन देखते ही रेलवे ट्रैक पर आकर लेटा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन, तब बची नशेड़ी की जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। समस्तीपुर के कनूर वार्ड में 2 जमीन विवाद में धारदार हथियार से हमला। चचेरे भाई ने तलवार से किया वार। गंभीर रूप से जख्मी शख्स का इलाज जारी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार शरीफ के निजी क्लिनिक में बच्चा बदलने के मामले में आया नया मोड़। सिविल सर्जन ने बताया, अस्पताल में हुआ था लड़के का जन्म। निजी क्लिनिक में बच्चा बदलने के आरोपों से किया इनकार। डीएनए टेस्ट से सच्चाई आएगी सामने। गढ़वा पुलिस ने एक्सिस बैंक के एटीएम से 3,39,000 रुपए ठगी के मामले में पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी से 42,000 रुपए, बैंक, एटीएम और मोबाइल फोन बरामद। किशनगंज में ट्रैक्टर चोर गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के ट्रैक्टर भी बरामद। कबीर चौक और हलीम चौक से चोरी हुई थी ट्रैक्टर। बेतिया के लौरिया में गुबरौरा गांव में से एक लड़की का शव कब्र से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल देखने से मना करने पर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में शव को दफना दिया। शेखपुरा पुलिस ने शराब तस्करी के एक आरोपी को बोकारो के चास से किया गिरफ्तार। आरोपी को 107 पेटी शराब आरोपी के पास से बरामद की गई। मामले में पुलिस कर रही कार्रवाई। बिहार के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। 2 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट। शेखपुरा और खगड़िया में गंभीर श्रेणी में ऑरेंज अलर्ट जारी। लगातार दूसरे दिन राज्य का सबसे गर्म जिला रहा शेखपुरा। 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया पारा। नवादा के प्रजातंत्र चौक रैन बसेरे पर नवनियुक्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने किया भूख हड़ताल। पुराने कर्मचारियों को नौकरी देने की कर रहे मांग। भूख हड़ताल में कई कर्मचारी रहे मौजूद। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जांच के दौरान सभी विभागों के अटेंडेंस और कागजातों का किया निरीक्षण। कटिहार के मनिहारी नगर पैक्स चुनाव में विजेता संतोष कुमार चौधरी ने मनाया जश्न। जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। 50 से अधिक मतों से निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया। दुमका में हाईकोर्ट के आदेश के बाद वाहन जांच अभियान में तेजी। निजी वाहनों पर निजी नेम प्लेट को हटाने का कोर्ट ने दिया आदेश। वाहनों पर केवल रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने के आदेश। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का मामला आया सामने। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग को किया गया अलर्ट। डॉक्टरों को अस्पताल में रहने के दिए गए निर्देश। पटना से सटे बेटा में पंचायती राज पदाधिकारी गोपाल कुमार का किया गया पुतला दहन। तमाम वार्ड के सदस्य रहे मौजूद। पंचायती राज पदाधिकारी पर लगाया गया अनियमितता का आरोप।
कटिहार में ईद को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। शांति और सद्भावपूर्ण माहौल में ईद मनाने की अपील। पुलिस ने माहौल खराब करने वालों को दी सख्त चेतावनी। सोशल मीडिया पर रखी जाएगी पैनी नजर। रांची गुमला सड़क निर्माण में आई तेजी। पहले चरण में रांची से पलमा तक होगा सड़क का चौड़ीकरण। दूसरे चरण में पलमा से गुमला तक होगा सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों में खुशी। 2 महीने में ही सूख गया रबर डैम। फाल्गु नदी के गंदे पानी से पिंडदान करने को मजबूर तीर्थयात्री। सीएम नीतीश कुमार ने 400 करोड़ की लागत से बनवाया था रबर डैम। सालों भर नदी में 3 फीट पानी का दावा किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद ही सूख गया है रबर डैम। आजादी के 75 साल बाद भी कोडरमा में झुमरे तलैया के पिरनाकूनी गांव में आज भी विकास का इंतजार कर रहे लोग। पिपरानी गांव में कुल 14 परिवार। गांव वालों को पानी और सड़क न होने से हो रही परेशानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी जानकारी। अतीक अशरफ मर्डर केस में जांच तेज। प्रयागराज में वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन का किया गया रिएक्ट। एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम भी रही मौजूद। सीन रिक्रिएशन के जरिए एसआईटी और न्यायिक आयोग ने अतीक अशरफ हत्याकांड के सभी पहलुओं को बारीकी से समझा। एसआईटी ने ये जानने की कोशिश की कि जब अतीक अशरफ पर गोली चली तब क्या हालात थे। प्रयागराज में फॉरेंसिक टीम ने आरोपियों के फिंगरप्रिंट के नमूने लिए जांच के लिए भेजे गए सब। अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी की एक और बड़ी कार्रवाई। अतीक अशरफ के आरोपी लवलेश के 3 दोस्त हिरासत में लिए गए। यूपी के बांदा से एसआईटी ने तीनों को हिरासत में लिया। अतीक के बेटे असद के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था आरोपी अरुण। सूत्रों के हवाले से खबर, असद ने शेर ए अतीक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से अरुण निकल गया था। अतीक हत्याकांड में शूटर सनी ने किया बड़ा खुलासा। 13 अप्रैल को कोर्ट में अतीक अशरफ को मारने का था प्लान। 12 अप्रैल को लखनऊ से पहुंचे थे प्रयागराज। पुलिस को शक अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। तीनों शूटर्स के पीछे बड़े गैंगस्टर का हाथ होने की बात आ चुकी है सामने। हमीरपुर में सनी से मिला था आरोपी लवलेश तिवारी। करीब 1 महीने साथ रहे थे दोनों आरोपी। कानपुर जेल में साथ रहे थे सनी और सुंदर गिरोह के शूटर दिनेश भाटी। कौशाम्बी में लोकेशन मिलने के बाद कभी भी गिरफ्तार हो सकती है शाइस्ता परवीन। पश्चिम बंगाल भागने की फिराक में है लेडी डॉन। अतीक अशरफ मर्डर केस में एक्शन। शाहगंज एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई कार्रवाई। पंजाब जेल में मुख्तार अंसारी की मदद करने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज। जांच कमेटी ने की केस दर्ज करने की सिफारिश। मानहानि केस में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। सूरत के सेशंस कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका। हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं राहुल गांधी की अर्जी खारिज होने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना कहा। राहुल सोच रहे थे बचकर निकल जाएंगे। राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले सभी लोगों के लिए कानून एक है। अभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ। देश में संविधान का राज, परिवार का नहीं। पीएम मोदी ने किया देश के पहले ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का उद्घाटन। 30 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। बौद्ध दर्शन के जरिए मौजूदा चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। कर्नाटक में चुनाव के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेलगावी में कार से 1 करोड़ 54 लाख कैश बरामद। मामले की जांच जारी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी स्टार प्रचारकों का पैनल तैयार। सीएम योगी, मंत्री और संगठन पदाधिकारी करेंगे सभाएं। पश्चिमी क्षेत्र पर खास फोकस। दिल्ली जू में बाघ के 2 बच्चों का हुआ नामकरण। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शवकों का किया नामकरण। पहली बार खुले बाड़े में आए बाघ के दोनों बच्चे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली जू में देखी बाघ के बच्चों की अटखेलियां। खुले बाड़े में आने के बाद खेल कूद करते दिखे बाघ के शावक। गर्मी से बचने के लिए जू में किए गए हैं खास इंतजाम। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी। कई हिस्सों में 45 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भुवनेश्वर में भीषण गर्मी से लोग परेशान। 43 डिग्री तक पहुंचा तापमान। असम के कई शहरों में बदला मौसम का मिजाज। धामाजी जिले में तूफानी हवाओं से गिरे कई पेड़। कई जगहों पर बिजली भी गिरी। मैदान में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में कई जगह गिरी बर्फ। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी। लाहौल स्पीति में सड़क के किनारे पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ। कई फीट मोटी बर्फ जमी। बर्फबारी से सड़कों पर बिछी फिसलन।
हिमाचल के किन्नौर में 3 दिनों से बर्फबारी, निचले इलाकों में हो रही है बारिश। किन्नौर में बर्फ से ढके मकान, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तराखंड के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी, बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ में लगातार बर्फ की बारिश से लोग परेशान, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में आ रही है परेशानी। गंगोत्री धाम में भी जमकर बर्फबारी, चारों तरफ नजर आए सफेदी, बर्फ से ढके नजर आए मंदिर। बर्फबारी की वजह से गंगोत्री धाम की सामने आई खूबसूरत तस्वीर, 22 अप्रैल को गंगोत्री धाम के खुले रहे हैं कपाट। चमोली के रिहायशी इलाकों में भी बर्फ का कब्जा, घर से लेकर गाड़ियों तक जमी बर्फ की मोटी परत, स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किलें। ग्वालियर के हाईवे पनिहार टोल नाका से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, टोल नाका पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारते हुए घसीटा, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के धार जिले में बड़ा सड़क हादसा, कांग्रेस पार्षद सहित 3 लोगों की मौत, ट्राले से कार टकराने से हुआ हादसा। रायपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया मामले पर संज्ञान, आरोपी से कान पकड़कर उठक बैठक कराई। मध्य प्रदेश के कट्टी में एक दंपत्ति ने जहर खाकर की खुदकुशी करने की कोशिश, पुलिस पर लगा प्रताड़ना का आरोप, जहरीले पदार्थ के सेवन से पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। कानपुर में एक सिपाही पर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, अपनी पत्नी को सड़क पर जमकर पीटा, स्थानीय लोगों की मदद से महिला ने बचाई अपनी जान। मैसूर की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कुछ देर में गोदाम तक फैल गई आग, धमाकों से लोगों में मची दहशत। मुंबई के ठाणे में आग से तबाही की सामने आई तस्वीरें, सिनेवर्ल्ड मॉल में कल लगी भीषण आग, मॉल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक। 5 मंजिला इमारत में आग से भारी नुकसान, कई गाड़ियों में लगी आग, कबाड़ में तब्दील हुई लग्जरी गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कार में लगी भीषण आग, अज्ञात शख्स पर आग लगाने का आरोप, पूरी कार जलकर खाक। अर्जेंटीना में श्रमिक संगठनों का जोरदार प्रदर्शन, श्रमिकों के खराब हालत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सौदे का जोरदार विरोध। अमेरिका के ओक्लाहोमा में ओलों की बारिश, जमकर गिरे बड़े बड़े ओले, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी हुआ नुकसान। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आया तूफान, कई घरों की उड़ी छत, लोगों को भारी नुकसान। इस्तांबुल में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश से पहले दिखे घने बादल।